हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ का एक नया सर्कुलर के बारे में जो 7 अक्टूबर 2025 को इश्यू हुआ है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है। जब अब हर एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी को अपना फॉर्म 5A का एक्सट्रैक्ट इंटरेस्ट पे या वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे आपको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना होगा। तो जैसे आप बाकी जैसे नोटिस बोर्ड पे आप लगाते हो कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट, जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गए, आपका सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट हो गया, अब आपको फॉर्म 5A का जो एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसका कुछ पार्ट है, वो आपको डिस्प्ले लगाना है। और आपको वेबसाइट पे भी आपको ये या ऐप पे आपको डिस्प्ले करना होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जितने भी कंपनियां हैं, अगर आप HR हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों सर्कुलर आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में आप हमारे जो लिंक्डइन के पेज से या आप टेलीग्राम से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के डायरेक्टर्स में एक नया ऑर्डर इश्यू किया, जिसमें कहा गया है कि सभी कंपनीज जो प्रोविडेंट फंड के एम्बिट में आती हैं, मतलब वो कवर हैं, उन्हें अपना फॉर्म 5 का एक पोर्शन, जिससे कंपनी का नाम, पीएफ कोड, एम्प्लॉयर का नाम, एड्रेस होता है, वो क्लियरली डिस्प्ले करना होगा। और ये डिस्प्ले 2 जगह पे मैंडेटरी है, एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट पे, गेट पे, और एस्टेब्लिशमेंट की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पे होगा। इसमें पर्पज़ यही है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कोई भी पर्सन या इंस्पेक्टर को कंपनी की पीएफ रिलेटेड डिटेल्स ईजिली मिल सके। तो इसका यही उद्देश्य है। और दोस्तों, इसको जो आप ईपीएफओ का अगर आप सर्कुलर देखोगे तो आपको विथ इन 15 दिन के अंदर आपको ये सर्कुलेट करना, जो आपको ऑर्डर इश्यू करने के। तो इसमें आप सेकंड पेज पे जाओगे तो एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट आर रिक्वेस्ट टू इंश्योर कंप्लायंस टू अबव नोटेड डायरेक्शन विथ इन 15 days ऑफ इश्यू ऑफ दिस ऑर्डर। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। सभी जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनको डिस्प्ले करना। और अगर आप देखोगे जो इसमें अगर लीगल बेस जाते हैं तो ये ऑर्डर पारा 78(3) के अंडर इश्यू किया गया है, जिसमें सेंट्रल पीएफ कमीशन को पावर दी गई है कि डायरेक्शन इश्यू करने की फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट इनका डायरेक्शन का पालन नहीं है तो ईपीएफओ उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अगर आप इसे इग्नोर करते हैं, अगर इन केस पीएफ को कोई भी इंस्पेक्टर विजिट करता है या वेबसाइट चेक करता है, तो उस केस में आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है और आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया सकता है कंपनी की। तो दोस्तों, अगर आप HR या कंपनी कंप्लायंस हैंडल करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही अपने एस्टेब्लिशमेंट के फॉर्म 5 एक्सट्रैक्ट प्रिंट करके इंटरेस्ट पे लगाइए और वेबसाइट ऐप पे अपडेट करिए। तो आपको दोस्तों फॉर्म 5 क्या पता है कैसे करना है। फॉर्म 5 आपको जाना है ईपीएफओ का एम्प्लॉयर पोर्टल जो है, उसको आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में अगर आपका फॉर्म 5 अपडेट नहीं है, सबसे पहले आपको फॉर्म 5 अपडेट करना है। फॉर्म 5 कैसे अपडेट करना है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। डाउनलोडिंग करने का सिंपल सा ऑप्शन है दोस्तों, उसमें आपको एस्टेब्लिशमेंट में आपको जाना है। तो आपको फॉर्म 5 2 तरीके से डाउनलोडिंग कर सकते हो पोर्टल से। एस्टेब्लिशमेंट में जाके आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, फॉर्म 5 और डाउनलोडिंग PDF। फॉर्म 5 में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो डिटेल है वो प्रॉपर अपडेट हैं या नहीं है, नाम, एड्रेस, डिटेल्स वगैरह, डेट ऑफ कवरेज, जो आपके डायरेक्टर हैं उनका पूरा नाम, वो पूरा डिटेल आप चेक कर लें। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोने में आपको डाउनलोडिंग फॉर्म 5 का ऑप्शन दिखेगा। ये फॉर्म 5 ऑलरेडी अप्रूव है तो आपको डिटेल दिखेगा। अगर अप्रूव नहीं है तो प्लीज़ अपडेट करके अपनी DSC से अप्रूव कीजिए। तो डाउनलोडिंग फॉर्म 5 आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ साथ में आप एस्टेब्लिशमेंट में जाके डाउनलोडिंग PDF में आपको फॉर्म 5 का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो यहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जैसे डाउनलोडिंग करोगे तो ये आपका फॉर्म 5 ये आपको निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, फॉर्म 5 तो आपका कम से कम 4 पेज का होता है, लेकिन उसमें इन्होंने लिखा है फॉर्म 5 एक्सट्रैक्ट। फॉर्म 5 का कुछ पोर्शंस जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे लगाने। तो अगर मैं देखूँगा तो इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको डिस्प्ले कर सकते हो। जो मैंने बनाया है ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म 5 एक्सट्रैक्ट एज पर ईपीएफओ डायरेक्शन डेट 7 अक्टूबर 2025 इश्यू अंडर पारा 78(3) एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स आ जाएंगे, नाम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, पीएफ कोड, डेट ऑफ कवरेज, नेचर ऑफ बिजनेस। जो आप देखोगे स्टार्टिंग में यही पॉइंट है। तो इसमें एम्प्लॉयर, मैनेजर ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, नेम ऑफ मैनेजर, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आपका आ जाएगा
ओनरशिप टाइप आ गया, डिक्लेरेशन आ गया जिसमें डेट ऑफ डिस्प्ले, ऑथराइजिंग एजेंसी, कॉन्टैक्ट, वेबसाइट का नाम। तो इस पर पूरा हमने डिटेल्स बना के दे दिया। तो ये आप 1 पेज का भी आप लगा सकते हैं। इसमें कंप्लीट फॉर्म 5A लगाने की जरूरत नहीं, उन्होंने बोला फॉर्म 5A एक्सट्रैक्ट आपको लगाना है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप फॉर्म 5A से उठा के आपको एक पे आप लगा के आपको डिस्प्ले कर देना, जिसमें पूरी डिटेल आपकी क्लियर मेंशन हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है पीएफ का। तो ये अपडेट कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ email ID और कमेंट्स के थ्रू हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, जल्दी मिलता है नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।